गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पाठ्य पुस्तक और ग्रामर से कैसे कैसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, उस तरह के प्रश्नों का आज मैं रिवीजन करा रही हूँ, आंसर के साथ बता रही हूँ। और साथ में मैं हरिहर काका का प्रश्न उत्तर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उसका पीडीएफ नहीं खुल रहा है, तो हरिहर काका का पूरा प्रश्न उत्तर, कुछ किताब से प्रश्न है, कुछ अलग से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसको मैं दे दूँगी। उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो पाठ्य पुस्तक से व्याकरण से बहुविकल्प, जैसे हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कौन सा चैप्टर से है? कबीर से, कबीर की साखियाँ। तो हमें कैसी अहंकार सहित मीठी वाणी, कि अहंकार रहित मीठी वाणी, कि अहंकार सहित कड़वी वाणी, कि अहंकार सहित तीखी वाणी। तो हमें अहंकार रहित मीठी वाणी, माने अहंकार के बिना, जिसमें अहंकार नहीं हो, वैसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ कहाँ बसता है? कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण के नाक में, हिरण के पेट में, हिरण की नाभि में, हिरण के कान में। कहाँ बसता है? कस्तूरी कुंडली बसे, मृग बसे, घनमाही मृग के नाभि में बसता है। उसके बाद सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया। माही का अर्थ क्या है? ज्ञान हो गया, अज्ञान हो गया, ज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। ज्ञान रूपी आंखें, तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। अज्ञान रूपी जो अंधकार था मिट गया। बुराई करने वाले को हमें कहाँ रखना चाहिए? बुराई कर आंगन में बंगलो बनाकर रखना चाहिए, आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, आंगन के पास रखना चाहिए, आंगन में छोटा घर बनाकर कहाँ रखना चाहिए? बुराई करने वालों को हमें आंगन में कुटिया बना के, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुहाए। संसार के लोग किस चीज से सुख मानते हैं? खाने और सोने में, रोने और सोने में, खाने और कूदने में, पीने और सोने, खाने और सोने में। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। संसार के लोग खाने और सोने में सुख। मीरा श्री कृष्ण के गुणगान कहाँ गाएगी? ब्रज की गलियों में, मथुरा की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, कि वृंदावन। मीरा कृष्ण के गुणगान वृंदावन की गलियों में। श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मीराबाई कौन सी साड़ी पहनेगी? कैसा साड़ी पहनेगी? कुसुम्बी, लाल, नीली, हरी। कुसुम्बी ऑरेंज कलर को बोलते हैं। गेरुआ वस्त्र जो सन्यासी लोग पहनते हैं उसी को कुसुम्बी कहते हैं। तो श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए मीराबाई कुसुम्बी साड़ी पहनेगी। मीराबाई श्री कृष्ण से मिलने कहाँ जाएगी? गंगा किनारे, सरस्वती किनारे, यमुना किनारे, कावेरी। कहाँ जाएगी? यमुना किनारे जाएगी। वृंदावन में श्री कृष्ण क्या चराते हैं? क्या चराते हैं? भेड़, बकरी, धेनु, बछड़े। धेनु चराते। वृंदावन में धेनु चराए मोहन मुरली। मीराबाई ने इस पद में श्री कृष्ण को किन नामों से पुकारा? श्याम, गिरधारी, लाल, गोविंद, सांवरिया, मोहन। श्याम, गिरधारी, लाल, गोविंद, सांवरिया, मधुसूदन। श्याम, गिरधारी, लाल, गोविंद, सांवरिया, माधव। श्याम, गिरधारी, लाल, गोविंद, सांवरिया, मुरारी। नहीं, श्याम महाने चाकर राखो जे, गिरधारी मान मान लाल गोविंद मारे। इस ये जो है ना, श्याम, गिरधारी, लाल, गोविंद, सांवरिया और मोहन, ये नाम से उन्होंने पुकारा है इस पद में। सूरज निकलते हैं फूल खिल उठे, संयुक्त वाक्य बदलना है। सूरज निकलने पर फूल खिल उठे। सूरज निकला था इसलिए फूल खिल उठे। सूरज निकला तब फूल खिल उठे। सूरज निकला और फूल खिल उठे, संयुक्त वाक्य में। तलवार खींच लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तलवार से मारना, बहुत प्यार करना, बहुत डांटना। खींच खींच कर मारना, बहुत डांटना। बहुत प्यार करना भी नहीं, खींच खींच के बहुत डांटना। तलवार खींच लेना मैंने बहुत डांट। 5 अमृतों का समूह या समाहार। 5 अमृतों का समूह। पंचामृत, पंच नद व्ययी भाव समास। पंचामृत कर्मधारय समास। पंचामृत द्विगु समास। पंचा 5 तो है डिजिट, ठीक है, डिजिट संख्या है। और समूह और समाहार का बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, उसको बोलते हैं द्विगु समास। जहाँ समूह का बोध हो और संख्या हो वहाँ द्विगु समास होता है, इसलिए पंचामृत जो है द्विगु समास। जीवन भर, जीवन पर्यंत, जीवन भर, तो इसको बोलते हैं जीवन भर को। जीवन भर नहीं, जीवन भर मतलब आजीवन। जीवन भर अव्ययी भाव समास, आजीवन अव्ययी भाव समास, जीवन पर्यंत द्विगु समास, जीवन तक आजीवन। जीवन भर मतलब आजीवन। मरण तक माने आ मरण, तो अव्ययी भाव समास होगा आजीवन।
जीवन भर, जीवन सॉरी फिर से हो गया। अच्छा, बिना काम अव्ययी भाव समास, बेकाम अकर्मधारे, बेकाम अव्ययी भाव, बेकाम द्विगु। बे वाला होता है बेई भाव समास, बेकाम, बे का मतलब होता है बिना, इसलिए बेकाम अव्ययी भाव समास। आंखों के सामने को क्या बोलते हैं? परोक्ष, प्रत्यक्ष। तो प्रति जिसमें होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। परोक्ष अव्ययी भाव समास, प्रत्यक्ष कर्मधारय, आंखों देखिए अव्ययी भाव, प्रत्यक्ष अव्ययी भाव समास। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति अनुसार अव्ययी भाव, यथानुसार, यथशक्ति के अनुसार, अनुसार का मतलब है यथाशक्ति, फर्स्ट वाला होगा अव्ययी भाव समास। दिन प्रतिदिन में, दिनों दिन अव्ययी भाव समास, दिनों दिन द्विगु समास, दिनों दिन अव्ययी भाव समास, दिनों दिन कर्मधारय समास। तो दिनों दिन अव्ययी, दिन ही दिन में, दिन प्रतिदिन माने रोज दिन, दिन ही दिन, दिनों दिन अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जितना संभव हो सके, जितना संभव, यथासंभव, यथासंभव कर्मधारय समास, यथा द्विगु समास, असंभवामि कर्मधारय समास, यथा जिसमें होता है शुरू में वो अव्ययी भाव समास होता है। धन्यवाद बच्चों। आज मैंने जो पढ़ाया, जो रिपीट करवाया, इसी तरह के प्रश्न आ सकते हैं। और भी बीच वाले क्वेश्चन मिसिंग है तो इसमें आप लोग डाउट मत कीजिएगा। बीच वाले क्वेश्चन मैंने अलंकार का बनाया था, तो पहले तो अलंकार था तो इसलिए इस तरह का मैंने बनाया था, लेकिन अलंकार को जब आपके उससे निकाल दिया आपके सिलेबस से, तो मैंने अलंकार को बीच से कट कर दिया, इसलिए बीच में क्वेश्चन की संख्या नहीं है। इसलिए आप लोग इसके लिए चिंता नहीं करिएगा। और जिस तरह का क्वेश्चन मैं दे रही हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप, उसी तरह के क्वेश्चन करीब करीब क्लास एग्ज़ाम में आएंगे। आप लोग इसी को आपको रिपीट करना है, इसी को करना है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए। कल मैं आप लोग को अपठित पद्यांश जो है, गद्यांश कैसे आप लोग को मतलब आप लोग को इसमें भी अपठित गद्यांश में भी आप लोग को कौन सा प्रश्न आएगा? बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएगा। कल मैं उसका रिवीजन आप लोग को करा दूंगी, किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसके साथ आज मैं आपको एक पीडीएफ दे रही हूँ जो हरिहर काका का पीडीएफ है। बहुत बच्चे को हरिहर काका का पीडीएफ नहीं खुल रहा है, तो हरिहर काका के प्रश्न उत्तर जिन लोगों ने नहीं लिखा है उन लोग हरिहर काका के प्रश्न उत्तर को लिख लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे सब चीज़, और लर्न करेंगे उसको अच्छी तरह। खाली लिख के रख नहीं देंगे, उसको लर्न करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, खुश रहिए।